हे एवरीवन, वेलकम बैक। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक मल्टी टेनेंट ब्लॉग एप्लीकेशन। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आप जानोगे दैट एक मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन, एक मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर कैसे काम करता है एंड किस तरह से आप खुद के मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस बना सकते हो। जस्ट फॉर द बैकग्राउंड, मल्टी टेनेंट का मतलब होता है आप यूजर्स को उनके खुद के डोमेन के ऊपर एक एप्लीकेशन होस्ट करने का मौका दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, just in case you know about Teachist, like Teachist is a multi-tenant application for LMS। तो सिमिलरली इस तरह का हम एक एप्लीकेशन आज क्रिएट करेंगे जहाँ पे यूजर्स ब्लॉग लिख सकते हैं, बट वो ब्लॉग्स उनके खुद के वाइट लिस्टेड डोमेन या फिर एक सब डोमेन के ऊपर हम उनको होस्ट करेंगे। सो दिस इज व्हाट इज मीन बाय मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस। सो देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्या टेक स्टैक यूज करने वाले हैं एंड किस तरह से हम खुद का एक मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो मल्टी टेनेंट ब्लॉग एप्लीकेशन का मीनिंग क्या है, मैं थोड़ा सा आपको आर्किटेक्चर बता देता हूँ। पहले हमारे पास एक एप्लीकेशन होगा। लेट्स से हमने कुछ एप्लीकेशन बनाया, सो दिस इज आवर मेन एप्लीकेशन। यूजर्स क्या कर पाएंगे, यूजर्स हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करेंगे। लेट्स से यूजर ने 2 ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट की। लेट्स से इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, तो ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है। नाउ व्हाट यूजर्स कैन डू इज, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उनको एक ब्लॉग लिखने का मौका देंगे, एक ब्लॉग लिखने का फीचर देंगे। सो दैट मीन्स दे कैन राइट अ ब्लॉग जो बी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। एंड फिर जो यूजर्स अगर इसको रीड करना चाहते हैं, व्हाट दे कैन डू इज दे कैन डू समथिंग लाइक b.example.com, जिसमें बी क्या है, बेसिकली आपके ऑर्गेनाइजेशन का नेम या फिर आईडी काइंड ऑफ अ थिंग। तो organization.example.com के ऊपर वो बेसिकली ये ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं जो एडमिन ने बी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होस्ट किए थे। एंड हम क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ की जगह हम एक्चुअली में पूरा का पूरा एक कस्टम डोमेन भी हम यूजर से ले सकते हैं, दैट इज customdomain.com, विच इज़ पॉइंटिंग टू अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से हमारे केस में बी, जिसके ऊपर हम ब्लॉग्स को होस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज आर एंड गोल, दैट इज अ मल्टी टेनेंट ब्लॉग एप्लीकेशन। तो फटाफट एक काम करते हैं, टेक स्टैक को देख लेते हैं दैट हम इसमें टेक स्टैक क्या यूज़ करने वाले हैं। तो हम यूज़ करेंगे क्लर्क फॉर द ऑथेंटिकेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। क्लर्क के अंदर एक्चुअली में ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करना एंड वो सब जो ओवरहेड है वो बहुत ईजी है। एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑथेंटिकेशन लाइब्रेरीज आउट देयर। सो हम यूज़ करेंगे क्लर्क को, हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट जे एस को एज आर फ्रंट एंड एंड हमारा फुल स्टैक लाइब्रेरी, फुल स्टैक फ्रेमवर्क। एंड हम यूज़ करेंगे ड्रिजल ओ आर एम को फॉर आर ओ आर एम, बिकॉज हमें पोस्टग्रेस को यूज़ करना है। सो पोस्टग्रेस एज अ डेटाबेस हम यूज़ करेंगे एंड पोस्टग्रेस के साथ इंटरैक्ट करने के लिए हम ड्रिजल ओ आर एम को यूज़ करेंगे। एंड ये सब कुछ हम डॉकराइज करेंगे, हमारा जो पोस्टग्रेस रन करेगा वो डॉकर के अंदर रन करेगा। सो वी विल ऑल्सो सी हाउ टू यूज़ डॉकर फॉर डेवलपमेंट पर्पसेस, तो डॉकर भी यहाँ पर यूज़ होगा। सो नेटमेट ये हमारा टेक स्टैक रहने वाला है, ये सारी टेक्नोलॉजीज हम यूज़ करेंगे। सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ऑल राइट, सो एक काम करते हैं, यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पर एक एम्प्टी प्रोजेक्ट सेटअप कर रखा है ऑलरेडी। सो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम एक एम्प्टी नेक्स्ट.जेएस प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो हम यहाँ पे बोलेंगे pnpm dlx, ओके। एंड व्हाट इज द कमांड अगर हम नेक्स्ट.जेएस में जाते हैं, दैट इज क्रिएट नेक्स्ट ऐप। सो हम यहाँ पे बोलेंगे क्रिएट हाइफन नेक्स्ट हाइफन ऐप एट द रेट लेटेस्ट एंड एंटर। सो यहाँ पे यू कैन सी दैट इट इज क्रिएटिंग माई नेक्स्ट ऐप। तो इसको हम करेंगे डॉट, बिकॉज मैं अभी करंट डायरेक्टरी में हूँ। टाइप स्क्रिप्ट येस मैं यूज़ करना चाहता हूँ। ESLint येस, टेलविंड CSS येस, सोर्स डायरेक्टरी नो, ऐप राउटर येस, टर्बो पैक येस, इम्पोर्ट एलियासेस भी हम कन्फिगर कर लेते हैं एंड दैट्स इट। सो व्हाट यू विल नोटिस इज कि मेरा एक नेक्स्ट.जेएस बॉयलर प्लेट कोड रेडी हो गया है एंड इट इज डूइंग pnpm इंस्टॉल। सो ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, लेट्स वेट फॉर अ वाइल एंड ऑल डन। अब हम यहाँ पे pnpm dev कर सकते हैं जस्ट टू चेक कि क्या मेरा नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। सो लोकल होस्ट 3000 के ऊपर माई एप्लीकेशन इज अप एंड रनिंग। सो यू कैन सी ये इशू को हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज ये मेरी एक्सटेंशंस का इशू है, दैट इज ओके। बट ठीक है, एक बॉयलर प्लेट कोड हमारा जो है वो हो चुका है सेटअप। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहला स्टेप इसके अंदर ऑथेंटिकेशन ऐड करेंगे। ऑथेंटिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, क्लर्क। सो फटाफट एक काम करते हैं, क्लर्क के ऊपर हम क्लिक करेंगे स्टार्ट बिल्डिंग के ऊपर। एंड यहाँ पे यू कैन सी दैट हमें पहले इसको इंस्टॉल करना होगा। नेक्स्ट ऐप हम ऑलरेडी बना चुके हैं, वी हैव टू से pnpm add क्लर्क next.js। सो कंट्रोल सी हमारा सर्वर बंद कर देते हैं, क्लियर pnpm add @clerk/next.js। सो ये क्या करेगा, मेरे लिए क्लर्क SDK को इंस्टॉल करेगा। सो यू कैन सी आई हैव क्लर्क SDK राइट हियर।
नाइस। उसके बाद आगे चलते हैं। हमें यहाँ पर एक मिडलवेयर डॉट टी एस फाइल क्रिएट करना होगा। सो डॉक्यूमेंटेशन में एवरीथिंग इज गिवन, दैट्स रियली ग्रेट। मिडलवेयर डॉट टी एस फाइल, मिडलवेयर के अंदर हमें क्या करना है, हमें ये कोड को कॉपी करना है। सो लेट्स कॉपी एंड पेस्ट। तो ये हमारा एक कस्टम मिडलवेयर है जो सारे एप्लीकेशन, सारे पेजेस के लिए रन करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल एपीआई एंड टीआरपीसी एंड स्किप द इंटरनल एंड स्टैटिक कॉल्स। तो ये हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्लर्क मिडलवेयर बना दिया। सो जितना भी लॉजिक है ऑथेंटिकेशन का वो सब यहाँ पर एब्स्ट्रैक्टेड आउट है। ओके, सो दैट इज ग्रेट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर मेनली क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए क्लर्क प्रोवाइडर। लेकिन क्लर्क प्रोवाइडर को वर्क करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लर्क के ऊपर साइन अप भी करना होगा। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स गो टू क्लर्क डॉट डेव एंड यहाँ पे हम करते हैं साइन इन। एंड साइन इन करने के बाद आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट ऑन क्लर्क, तो एक काम करते हैं कंटिन्यू विद गूगल करते हैं यहाँ पर एंड लेट्स वेट। सो यू कैन सी दैट आई ऑलरेडी हैव वन एप्लीकेशन रनिंग। तो एक और एप्लीकेशन हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन को हम नाम देंगे ब्लॉग, ओके, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कस्टम ब्लॉग एप्लीकेशन। हम चाहते हैं कि यूज़र ईमेल से लॉगिन कर पाए, गूगल से लॉगिन कर पाए एंड हम चाहते हैं यूज़र गिटहब से लॉगिन कर पाए। सो बहुत ही ना ईजी कस्टमाइजेशन है। सी, माइक्रोसॉफ्ट आ गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेशन डिसेबल। सो येस, इन सब इंटीग्रेशंस को बनाना इतना ईजी है कि बस मुझे इसको इनेबल एंड डिसेबल। सो अभी हम इसके अंदर ईमेल ले लेते हैं, गूगल ले लेते हैं और गिटहब ले लेते हैं एंड क्रिएट एन एप्लीकेशन। ठीक है, बाद में भी चेंज कर सकते हैं इन चीज़ों को, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यू कैन सी इट इज़ देयर। सो ये हमारी ई एन वी वेरिएबल्स हैं, तो इनको हम कर लेंगे कॉपी। सो हम यहाँ पर एक फ़ाइल बनाएंगे, दैट इज़ यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेते हैं, दैट इज़ डॉट ई एन वी। एंड ये मेरा आ गया नेक्स्ट पब्लिक क्लर्क पब्लिश की एंड ये हमारी आ गई सीक्रेट की। नाइस। मिडलवेयर डॉट टी एस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हमें क्या करना है, हमारे एप्लीकेशन को क्लर्क प्रोवाइडर के अंदर रैप करना होगा। सो हम क्या करेंगे, ऐप एंड यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर एक लेआउट फाइल है। सो यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं। सो इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @क्लर्क स्लैश नेक्स्ट, जिसके अंदर हमें मिलेगा क्लर्क प्रोवाइडर। सो ये है हमारा क्लर्क प्रोवाइडर। तो नीचे चलते हैं एंड यू कैन सी ये हमारे यहाँ पर जितने भी चिल्ड्रन रेंडर हो रहे हैं इनको हम रैप कर देंगे क्लर्क प्रोवाइडर से। इससे क्या होगा, बेसिकली अब मेरे पूरे एप्लीकेशन के अंदर क्लर्क ऑथेंटिकेशन इनेबल हो चुकी है। रियली नाइस। नाउ द बेस्ट पार्ट इज कि जैसे ही हमने इसको क्लर्क प्रोवाइडर के अंदर रैप किया, अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं लाइक साइंड आउट, साइंड इन। तो ये सब क्या है, कस्टम कंपोनेंट्स हैं जो कि मुझे क्लर्क से मिलते हैं। इसका क्या मतलब, लेट्स से मैं कुछ रेंडर करना चाहता हूँ अगर यूजर साइंड इन है। सो यहाँ पे हम एक कंपोनेंट लेंगे साइंड इन, ओके, यू कैन सी साइंड इन। सो अब हम क्या करेंगे, मैं चाहता हूं कि जो हमारे चिल्ड्रन हैं ये तभी रेंडर हो अगर यूजर साइंड इन है। तो हम इसको रैप कर देंगे साइंड इन कंपोनेंट के साथ। सो मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम यहाँ पर pnpm dev करते हैं एंड हम अपने लोकल होस्ट 3000 को जाकर रिफ्रेश करेंगे, यू कैन सी आई विल सी नथिंग हेयर। ओके, सो कंपाइल होने देते हैं। कंपाइल हुआ, यू कैन सी नथिंग। क्यों? बिकॉज मैं साइंड इन नहीं हूं। तो अगर मैं साइंड इन नहीं हूं, बेसिकली ये चिल्ड्रन तभी रेंडर होगा इफ यू आर साइंड इन। तो सिमिलर कंपोनेंट हमारे पास एक और है, दैट इज साइंड आउट। सो साइंड आउट के अंदर आप जो भी रेंडर करोगे वो तब रेंडर होगा अगर यूजर साइंड आउट है। तो साइंड आउट के अंदर आई कैन जस्ट से यू आर साइंड आउट। ओके, सो अगर हम इसको सेव करते हैं, यू कैन सी यू आर साइंड आउट। तो अगर यूजर साइंड आउट है, हम क्या चाहते हैं, हम उसके लिए एक लॉगिन फॉर्म को रेंडर करना चाहते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास वो भी प्री बिल्ट यूआई में होगा, दैट इज तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे साइन इन। सो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर एक साइन इन राउट है। ओके, सो हम यहाँ पर क्या रेंडर करेंगे, हम यहाँ पर रेंडर कर लेंगे साइन इन कंपोनेंट। ओके, सो यू कैन सी वो जो हमने यूआई कॉन्फ़िगर किया था वो हमारा यहाँ पर आ चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को ना मेरी स्क्रीन के सेंटर में रेंडर करना चाहता हूँ। सो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरी चीज़ को या फिर हम सिर्फ साइन इन कंपोनेंट को रैप कर सकते हैं एक डिव से। ओके, सो लेट्स रैप इट विद अ डिव एंड यहाँ पर हम कुछ क्लासेस देते हैं। सो क्लासेस में व्हाट आई विल डू, पहले हम इसको एक मिन विड्थ देते हैं स्क्रीन की, हम इसको एक मिन हाइट दे देते हैं स्क्रीन की एंड फ्लेक्स, एंड इसको हम बोल देंगे जस्टिफाई सेंटर एंड आइटम्स ऑल्सो सेंटर। सो इससे क्या होगा, ये मेरी स्क्रीन के अब सेंटर में आ चुका है, विच इज़ रियली लुकिंग नाइस, राइट। एंड यहाँ पर हमें एक और चीज़ पास करना होगा, दैट इज समथिंग नोन एज राउटिंग एंड हम इसको बोलेंगे हैश। ओके, सो राउटिंग हमने हैश कर दिया है। नाउ यू कैन सी हमारा जो साइन इन कॉम्पोनेंट है वो है रेडी। तो यहाँ पर मेरे एप्लीकेशन का नेम इज कमिंग। अब एक काम करते हैं, ऑथेंटिकेट करके देखते हैं। सो लॉग इन विद गूगल करूंगा मैं। सो लॉग इन विद गूगल, यू कैन सी इट इज़ लोडिंग एंड हम यहाँ पे चूज़ करेंगे पीयूष गर्ग डॉट डेव को। तो ये मेरा अकाउंट है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, हम इसको कर लेते हैं कंटिन्यू एंड जैसे ही हम वेट करेंगे यू विल सी इट इज़ रिफ्रेशिंग और ये क्या करेगा, अब साइन इन कंपोनेंट को रेंडर करना स्टार्ट कर देगा।
सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल। तो हमने बोला साइंड इन में चिल्ड्रन को रेंडर करो। सो अगर हम रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी नाउ आई एम सीइंग दिस स्क्रीन। अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसी यूआरएल को इनकॉग्निटो में ओपन करूंगा, व्हाट यू विल नोटिस इज आई विल सी ए साइन इन फॉर्म। बट बिकॉज मैं इस टैब के अंदर साइन इन हूँ, आई एम रेंडरिंग चिल्ड्रन, तो बेसिकली यहाँ पर ये चिल्ड्रन को रेंडर कर रहा है। तो हमारी ऑथेंटिकेशन लग चुकी है, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, हमें ये डिफ़ॉल्ट कोड तो नहीं चाहिए, तो इस पूरे डिफ़ॉल्ट कोड को हम हटाना शुरू करते हैं। ओके, सो ये पूरा का पूरा हम जो कोड है यहाँ पे हम कर देंगे इसको रिमूव। ओके, सो इसको भी हम कर देते हैं रिमूव। अभी के लिए हम बस क्या करते हैं, एक मेन टैग को रेंडर कर लेते हैं। सो मैंने सारा कोड रिमूव कर दिया। एंड ऑल्सो हम एक्चुअली में यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट CSS लोड कर रहे हैं, जिसको भी हम हटा सकते हैं। सो नो डिफ़ॉल्ट CSS, नो नथिंग, पूरा एक एम्प्टी प्रोजेक्ट। अब थोड़ा कंपोनेंट्स को बनाना शुरू करते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ फोल्डर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर पहले मेरे को एक कंपोनेंट चाहिए, दैट इज nav.tsx। ओके, सो nav बार बनाना है, एक एक बिल्कुल सिंपल nav बार बनाएंगे ऊपर, जहाँ पे हम यूजर की सेटिंग्स और ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग्स वगैरह हम दे सकते हैं। सो यहाँ पर व्हाट आई विल डू इज आई जस्ट से import star as react, ओके, फ्रॉम रिएक्ट। एंड मुझे यहाँ पर एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाना है, एंड दिस हैज़ टू बी अ क्लाइंट कंपोनेंट। सो इसको हम डायरेक्टिव दे देते हैं यूज क्लाइंट का। ओके, एंड हम इसको बोलेंगे कॉन्स्ट नाव। ओके, नाव, एंड इसको मैं टाइप देना प्रेफर करता हूँ, आई डोंट नो, मतलब मुझे ये स्टाइल थोड़ा पसंद है। एंड रिटर्न करेंगे हम एक नेविगेशन टैग। ओके, एंड इसको हम यहाँ से कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नाव। तो ये हमारा एक नेविगेशन बार क्रिएट हो गया। ओके, नेविगेशन बार में अभी फिलहाल कुछ है नहीं, तो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ डिव। ठीक है, लेट्स क्रिएट टू डिव्स, एक हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, एक राइट साइड ऑफ द स्क्रीन। यहाँ पर हम लिखेंगे H1 ब्लॉग एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हम यूज़र को कुछ कंट्रोल्स वगैरह दे देंगे, जहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को मैनेज कर सकता है। सो इसको हम बाद में देखते हैं। सो नेविगेशन को पहले रेंडर कर लेते हैं। सो मैं इसको लेआउट में भी रेंडर कर सकता हूँ टेक्निकली, बट अभी के लिए पेज में रेंडर कर लेते हैं। सो import something from @/components /app/components और उसके अंदर से nav। सो यहाँ से हमें क्या इंपोर्ट करना है, यहाँ से मुझे nav इंपोर्ट करना है, और यहाँ पर हम nav को रेंडर कर देंगे। सो वापस चलते हैं, यू कैन सी मेरा एक नेविगेशन बार यहाँ पर आ रहा है, और हमारे जो फॉन्ट्स हैं दैट आई कुड सी लोड नहीं हो रहे हैं, बिकॉज मैंने ग्लोबल CSS में ना गलती से इम्पोर्ट टेलविंड भी हटा दिया था। तो टेक्निकली हमें इम्पोर्ट टेलविंड नहीं हटाना है, बाकी सब चीज़ें हम हटा सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी ये टेलविंड के अंदर है, एंड आई एम रियली गेटिंग दिस ब्लॉग एप्लीकेशन। ओके, सो लेट्स डू वन थिंग। हम क्या कर सकते हैं, पेज के अंदर क्लासेस में ना एक पूरे पेज को एक पैडिंग दे सकते हैं, राइट, P10 दे देते हैं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो ठीक है, मतलब बेसिकली मैं श्रिंक डाउन करना चाहता हूँ, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप नेविगेशन बार को अलग से भी स्टाइल कर सकते हो। सो इसको क्लास देते हैं। सो पहले इसको हम कुछ बॉर्डर दे देते हैं, लेट्स से बॉर्डर 2, एंड हम इसको एक रेड बॉर्डर दे देते हैं अभी के लिए, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ लाइक अ डीबगिंग, कि मुझे दिख रहा है कि ये कितना स्पेस ले रहा है। अब यहाँ पर इसको पैडिंग से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला P4, ओके चलेगा, दैट इज़ ओके, P4। और इधर वाली साइड हम यहाँ पे कुछ देना चाहते हैं। सो यहाँ पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट है फ्रॉम अगेन क्लर्क। तो यहाँ पे हम करेंगे @clerk/nextjs, एंड यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र बटन आता है। इस यूज़र बटन को मैं यहाँ पर करना चाहूँगा रेंडर। सो यू कैन सी हमारे पास ऑटोमेटिकली एक यूज़र बटन बन गया। बट हाँ, इसकी अलाइनमेंट अभी सही नहीं है, तो वो भी हम ठीक कर लेते हैं। सो पूरे के पूरे नाव बार को बना देंगे फ्लेक्स, आइटम्स को हम कर देंगे सेंटर, और एक सेकंड के लिए जस्टिफाई हम कर देते हैं बिटवीन। सो यू कैन सी, तो ये इधर सेट हो जाएगा, दैट इज रियली गुड, और ब्लॉग एप्लीकेशन इधर सेट हो गया। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड। सो यहाँ पे यू कैन सी यूजर का मैनेज अकाउंट, ये सब क्लर्क इज टेकिंग केयर। सो दिस इज रियली नाइस, राइट। ब्लॉग एप्लीकेशन को हम थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, जस्ट इन केस यू वांट। सो फॉन्ट हम दे देते हैं बोल्ड। ओके, सो थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, इसका हम साइज नहीं, सेमी बोल्ड इज आई थिंक ओके, सेमी बोल्ड। एंड टेक्स्ट को हम 2 XL कर देते हैं। लुकिंग गुड आई थिंक। ओके, सो अभी हमारा ये हो चुका है क्रिएट, दिस इज ऑल अप एंड रनिंग वेरी नाइसली। एंड अब हम अपने बॉर्डर को हटा सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नीड द बॉर्डर नाउ। सो यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट माय नेविगेशन बार इज लुकिंग लाइक, और यहाँ पे यूजर मैनेजमेंट, साइन आउट, ये सब कुछ है। इसकी चिंता नहीं है, बिकॉज अभी हम डेवलपमेंट मोड में, जब हम एक्चुअली में प्रोडक्शन मोड में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। सो दिस इज ऑल लुकिंग गुड। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, आई नीड टू गिव एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। ओके, यूजर को पहले एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना होगा। नाउ देर आर 2 वेज, या तो मैं पूरा इसका एक होवर हेड लूँ कि ऑर्गेनाइजेशन का एक टेबल बनाऊँ, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। बट एक्चुअली में अगर आप क्लर्क में अपने डैशबोर्ड में जाते हो, तो मेरा क्लर्क का डैशबोर्ड ये रहा।
आप एक्चुअली में यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस को इनेबल कर सकते हो। सो कैन सी अभी ऑर्गेनाइजेशंस इनेबल नहीं है, सो कॉन्फ़िगर ऑर्गेनाइजेशंस। सो पहले आपको यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस को इनेबल करना होगा। जैसे ही आप ऑर्गेनाइजेशंस को इनेबल कर लोगे, यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं। फॉर एग्जांपल डिफ़ॉल्ट रोल क्या होगा, मेंबर। क्रिएटर्स का इनिशियल रोल क्या होगा, एडमिन। आप लिमिट कर सकते हो, लाइक 5 मेंबर्स ही हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एंड वेरीफाइड डोमेन्स वगैरह भी हैं, दैट इज़ रियली नाइस। तो अभी काम करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उस पे रहने देते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशंस आर नाउ इनेबल्ड। बस इतना ही करना था मुझे, बस यहाँ पे इसको टिक करना था। अब ऑर्गेनाइजेशंस को यूज़ करने का मतलब क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन हमारे पास सारे प्री बिल्ट कंपोनेंट्स ऑलरेडी क्लर्क में है। सो यहाँ पर हम करेंगे इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @ क्लर्क स्लैश नेक्स्ट एंड इसके पास हमारे पास आएगा ऑर्गेनाइजेशन स्विचर। जैसे आपके पास ये यूज़र बटन है ना, सिमिलर टू दिस हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन स्विचर भी आता है। अगर आप मेरा यूआई देखोगे तो यहाँ पर आ चुका है प्रॉब्लम हैज़ बिन टर्न्ड ऑफ। तो हमें एक बार इसको कंट्रोल सी करके रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशंस वैसे हमने इनेबल तो कर दी हैं, राइट। आई होप हमने इनेबल कर दिए। एक बार हम इसको ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं। लेट्स वेट फॉर अ वाइल। आई जस्ट वांटेड टू सी कि क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशंस इनेबल हो चुकी हैं क्या। सो सेटिंग्स, या सो यू कैन सी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी इनेबल्ड है। तो एक काम करते हैं, एप्लीकेशन को जस्ट रीस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो नाउ इफ आई डू अ रिफ्रेश, कंपाइल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कंपाइल डन। यू कैन सी आई एम एक्चुअली गेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्विचर। क्या आप ये देख पा रहे हो, एक ऑर्गेनाइजेशन स्विचर आ रहा है, पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे थोड़ा गैप का प्रॉब्लम है, तो वो हम फिक्स कर सकते हैं। कैसे, हम इसको बोलेंगे फ्लेक्स, एंड हम इसके अंदर एक गैप दे सकते हैं 2 का। 2 का एक गैप दे सकते हैं। एंड अगेन इट कैन बी जस्टिफाई सेंटर आइटम्स सेंटर। सो यहाँ पे एक गैप, सो यू कैन सी अब यहाँ पे हम गैप को कंट्रोल कर सकते हैं। इनफैक्ट इस गैप को अगर आप बढ़ाना चाहते हो आप बढ़ा भी सकते हो, बट ठीक है, दैट्स अ मोर ऑफ अ यूआई थिंग। सो नाउ यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन स्विचर है, एंड यहाँ से यूज़र अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता है। अब ऑर्गेनाइजेशंस में यू हैव अ वेरी बेसिक सेटिंग कि आप एक लोगो अपलोड कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन का, आप एक नेम लेकर आ सकते हो, और एक स्लग बना सकते हो। लेट्स क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स से मुझको टीचर्स के लिए ब्लॉग्स लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता हूँ जिसका नाम होगा टीचर्स, राइट। टीचर्स LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लेट्स से, और टीचर्स नाम का हमने एक स्लग लिया और क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ से यू कैन सी हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। मैं यहाँ से मेंबर्स को इनवाइट भी कर सकता हूँ, बट मुझे नहीं करना है। सो यू कैन सी आई गॉट 2 ऑर्गेनाइजेशंस। ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, और ये हमारा बन गया एक टीचर्स LMS। अगर हम अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं एंड इफ़ आई डू अ रिफ्रेश, तो यहाँ पर मेरी ऑर्गेनाइजेशंस मुझे यहाँ पर विजिबल होंगी। सो एक काम करते हैं, कोई क्लिक रिफ्रेश करते हैं। जब तक ये रिफ्रेश हो रहा है, लेट्स गो बैक। अब हमें क्या करना है, हमें सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर व्हाट वी हैव टू डू, हमें उसको ऑप्शन देना है कि आप एक ब्लॉग लिख सकते हो। ओके, सो आप एक ब्लॉग लिख सकते हो। सो एक काम करते हैं, पहले देखते हैं। यू कैन सी दैट ये इसकी ऑर्गेनाइजेशन आईडी है। यू कैन सी मैंने एक LMS बनाया, मैं यहाँ से चीज़ें चेंज भी कर सकता हूँ, बट एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। किसने बनाया, इसका स्लग क्या है, एवरीथिंग इज गुड। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, बट ठीक है, हम सब कुछ यहाँ से मैनेज करेंगे। अब हम क्या चाहते हैं कि जब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया है, मैं आपको रीडायरेक्ट करूँगा /org/पेज के अंदर। तो एक पेज बनाते हैं। ओके, सो हम एक बनाएंगे कि भाई आप मुझे /org, ओके, एंड org के अंदर यू हैव टू गिव मी द org का स्लग ले लेते हैं, या आईडी भी ले सकते हैं, हाउस एवर यू वांट टू डू। सो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक ले लेते हैं स्लग। ओके, स्लग एक डायनामिक पैरामीटर है, एंड यहाँ पे हम बनाएंगे page.tsx। सो यहाँ पे आई जस्ट से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑर्गेनाइजेशन लैंडिंग पेज। ओके, लैंडिंग पेज। तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन लिखना मैं भूल गया, फंक्शन। ओके, एंड यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे अभी के लिए फिलहाल जस्ट एक डिव। मेन भी रिटर्न कर सकते हैं बिकॉज ये मेन पेज है। सो मेन कंटेंट, और यहाँ पर मैं बोलूँगा एक H3 दैट इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन लैंडिंग पेज, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी यूज़र कुछ भी सिलेक्ट करे तो ऑटोमेटिकली मेरा URL चेंज हो जाए, मतलब कि मैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लैंडिंग पेज पे पहुँच जाऊँ। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, पेज में जाएंगे, नेविगेशन के अंदर जाएंगे, नेविगेशन के अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्विचर है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक्चुअली में यहाँ पर आफ्टर सिलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन URL दे सकते हैं। सो कैसे, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए /org/whatsoever was the slug। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्लग को रिप्लेस कर देगा। सो यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पे अब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा पेज देखना। तो यू कैन सी माई पेज, मेरा पेज हो चुका है। थोड़ा जूम इन करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसा हो चुका है, /org/slug। नाइस। चलो एक काम करते हैं, वापस हम अपने पर्सनल अकाउंट में जाते हैं। ठीक है, बैक करते हैं। लेट्स गो इन टू द पर्सनल अकाउंट।
ओके, यू कैन सी पर्सनल अकाउंट का कोई स्लग नहीं है, तो टेक्निकली आपको एक ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना होगा जहां से आप क्या कर सकते हो, आप बेसिकली ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। रियली नाइस। सो एक काम करते हैं, हमारा जो ये लैंडिंग पेज बना यहाँ पर भी पहले तो नेविगेशन बार को तो रेंडर कर ही लेते हैं, राइट? नाव डन। सो यू कैन सी यहाँ पर भी हमारा नेविगेशन बार इज हेयर। अब यहाँ पर हम यूज़र को उसके एग्जिस्टिंग ब्लॉग्स भी दिखाएंगे, पर हम पहले क्रिएट ब्लॉग का एक बटन बना लेते हैं। ओके, सो शार्ट सीएन को यूज़ कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, लेट्स गो ऑन टू द शार्ट सीएन। सो हेयर इज़ द शार्ट सीएन। सो शार्ट सीएन के अंदर हम करेंगे गेट स्टार्टेड। ओके, मुझे चाहिए नेक्स्ट जेएस के लिए, सो नेक्स्ट जेएस के लिए ये रही कमांड, तो कॉपी द कमांड, ये है कमांड, कंट्रोल सी करते हैं, पेस्ट एंड एंटर। सो ये मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। ओके, थोड़ा वेट करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, लेट्स टेक द न्यूट्रल जो भी डिफ़ॉल्ट कलर है। इसने ऑटोमेटिकली मेरी CSS फाइल चेंज कर दिया। लेट्स सी हमारी CSS फाइल में अब क्या चेंज हुआ। यस, यू कैन सी इसने काफ़ी कुछ ऐड कर दिया, नाइस। अब हम करेंगे PNPM। अब हमें बटन्स ऐड करने हैं, राइट? हमें कंपोनेंट्स चाहिए। सो मुझे क्या चाहिए, मुझे एक बटन चाहिए। वैसे आपको पता है आप यहाँ पे हाइफन हाइफन ऑल भी कर सकते हो, बट ठीक है, अभी के लिए फ़िलहाल मुझे सिर्फ बटन चाहिए। सो आई विल जस्ट से भाई मेरे को एक बटन दो। तो व्हाट दिस विल डू इज इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट कंपोनेंट्स UI बटन। सो अब हम कर लेते हैं PNPM डेफ, तो हमें एक बटन मिल चुका है। वेरी नाइस। सो एक काम करते हैं, थोड़ा इसका यूसेज देखते हैं, कमांड के और बटन। ठीक है, आइकन बटन चाहिए बिकॉज मेरे को। सो सिंपल बटन तो ठीक है, बहुत बढ़िया, यू कैन सी बहुत सारे बटन हैं हमारे पास। तो UI में चलते हैं वापस, ठीक है, यहाँ पे हम टाइम पास नहीं करेंगे। सो एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ डिव, और यहाँ पर मुझे एक बटन चाहिए। कहाँ से बटन चाहिए? कंपोनेंट से। और यहाँ पर हम बोलेंगे क्रिएट अ ब्लॉग। सो लेट्स से मतलब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वेट करते हैं पहले तो इसके रेंडर होने का। यू कैन सी क्रिएट ब्लॉग का बटन इज कमिंग। मैं यहाँ पर अभी के लिए, फिलहाल के लिए, हम यहाँ पर एक टेक्स्ट एरिया टाइप रेंडर कर सकते हैं। वैसे आप टिप टैप एडिटर भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी के लिए लेट्स टेक अ टेक्स्ट एरिया। ठीक है, सो लेट्स से मैंने एक टेक्स्ट एरिया लिया जिसके अंदर आप अपना ब्लॉग लिखोगे, या जो भी आपका कंटेंट आप वो यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगर हमें इसको यूज़ करना है, पहले हमें टेक्स्ट एरिया भी हमारे इसके अंदर ऐड करना होगा। सो कॉपी की कमांड, टेक्स्ट एरिया आया। सो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आई विल रेंडर अ टेक्स्ट एरिया। ओके, टेक्स्ट एरिया हमने रेंडर कर दिया। और टेक्स्ट एरिया का यूसेज कैसा है, इट्स अ सेल्फ क्लोजिंग, तो मुझे इसका वो नहीं चाहिए। जस्ट अ सेकेंड, टेक्स्ट एरिया। एंड इसका जो कंटेंट है वो हम कैसे ले सकते हैं, ठीक है, वो हम देख लेंगे। टेक्स्ट एरिया प्लेस होल्डर ID इज़ देयर। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, विद बटन कोड। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ फॉर्म, दैट्स ओके, वो बाद में देखते हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि यूज़र अगर यहाँ पर कुछ भी ब्लॉग लिखता है, ठीक है, अभी के लिए हम उसको एक बहुत ही सिंपल सा टेक्स्ट एरिया दे रहे हैं, क्लास P10। तो क्रिएट ब्लॉग के बटन पे हमें इस ब्लॉग को हमारे डेटाबेस में इस तरह से सेव करना है कि ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का ब्लॉग है। ओके, सो इस तरह से हम ये कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। सो पहले इसको क्लास देते हैं मार्जिन टॉप 2। ओके, सो दैट मेरे पास यहाँ पर एक गैप है। सो लेट्स से यूज़र ने यहाँ पर क्या लिखा, यूज़र ने यहाँ पे कुछ ब्लॉग लिख दिया। क्या हम इसको रीसाइजेबल बना सकते हैं? बाय द वे, आई एम नॉट श्योर रीसाइजेबल हम इसको कैसे बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इट्स नॉट रीसाइजेबल, बट एनीवे। सो मोस्ट प्रोबेबली हमें यहाँ पर मिलेगा ऑन चेंज, एंड ऑन चेंज में हमें यहाँ पर एक स्टेट मेंटेन करनी होगी, राइट? हमें यहाँ पर एक स्टेट मेंटेन करनी है। तो मैं इस पूरे कंपोनेंट को ही एक सेकंड के लिए हम इसको यूज क्लाइंट कंपोनेंट बना लेते हैं। नाइस। अब हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे स्टार एज रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। नाइस। एंड यहाँ पर एक स्टेट बनाएंगे। सो लेट्स से मेरी जो स्टेट है दैट इज समथिंग लाइक, इसको हम बना सकते हैं blog content. Okay, blog content, and set blog content equals to react dot use state, and by default nothing. So अब हम क्या करेंगे, whenever there is a change event dot target dot value. नाइस। एंड हमें इसको एक वैल्यू भी देना होगा, दैट इज ब्लॉग कंटेंट। तो अब ये हमारा एक कंट्रोल्ड कंपोनेंट बन चुका है। दिस इज अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट नाउ। सो अगर हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, सो बेसिकली वो हमारी स्टेट में सेट होता जाएगा। एंड प्लेस होल्डर भी हम यहाँ पर एक दे सकते हैं, प्लेस होल्डर, दैट इज एंटर योर ब्लॉग कंटेंट हेयर। नाउ इसके साथ साथ हमें एक इनपुट फील्ड भी चाहिए, ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे टाइटल भी चाहिए होगा ब्लॉग का। तो इसमें हम सर्च करेंगे फॉर एन इनपुट। सो ये है हमारा इनपुट, ये है कमांड कॉपी, इसके अंदर हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, दैट्स इट। सो यहाँ पे ले लेते हैं एक इनपुट, आ गया इनपुट का प्लेस होल्डर, टाइटल। ओके, इसको हम बोल देंगे टाइटल, एंड ब्लॉग टाइटल की भी एक स्टेट बना लेंगे। सो दिस इज नाउ गोइंग टू बी अ ब्लॉग टाइटल।
सेट ब्लॉग टाइटल, ओके, एंड इसको वैल्यू दे देते हैं टाइटल की, ब्लॉग टाइटल एक्चुअली। सो कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा बढ़िया है, और यहाँ पे हम करेंगे ऑन चेंज आई जस्ट से कि यहाँ से ले लेते हैं सेट ब्लॉक टाइटल इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। चलो बहुत बढ़िया। सो अभी ये हमारे दोनों बन चुके हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स, एंड थोड़ा सा हम इसको क्लास दे देते हैं। वैसे मैं इसको फ्लेक्स बॉक्स बना के भी कर सकता हूँ, बट ठीक है, थोड़ा लेजी फील कर रहा हूँ। सो टाइटल ब्लॉक बॉडी हेयर क्रिएट अ ब्लॉक। सो क्रिएट ब्लॉक बेसिकली क्या करेगा, इस ब्लॉक को पोस्ट कर देगा, मतलब डेटाबेस में सेव कर देगा। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू डू नाउ। सो इस ब्लॉक को सेव करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक डेटाबेस चाहिए। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप डेटाबेस को इंस्टॉल करो, बट व्हेन वी हैव डॉकर तो हम क्यों इंस्टॉल करें। सो हम क्या करेंगे, हम एक पोस्टग्रेस कंटेनर चलाएंगे हमारे डॉकर कंपोज के अंदर। सो यहाँ पर हमें एक फाइल क्रिएट करना होगा, दैट इज docker-compose.yml, एंड इसके अंदर हम पोस्टग्रेस को स्पिन अप करेंगे। सो व्हाट आई विल डू इज़, यहाँ पे आपको सर्च करना है पोस्टग्रेस डॉकर, ओके। सो यू कैन सी ये ऑफिशियल इमेज आपको मिल जाएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे एंड थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यू कैन सी बहुत सारे टैग्स हैं। यहाँ पर आपको एक सैम्पल यूसेज मिलेगी एग्जैक्टली दिस। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, आई हैव टू से सर्विसेज, ओके सर्विसेज, भाई मेरे को एक डेटाबेस सर्विस चाहिए, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, कंटेनर नेम। बेसिक मेन क्या है, हमें यहाँ पर इमेज देना है, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ पे हम देंगे इन्वायरमेंट के अंदर पोस्टग्रेस पासवर्ड दे देते हैं। सो पोस्टग्रेस पासवर्ड हमारा होगा, लेट्स से पोस्टग्रेस ही हमारा पासवर्ड होगा। ऐसे ही हम एक पोस्टग्रेस यूज़र भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे एक काम करते हैं, लेट्स सर्च फॉर ऑल द इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। सो पोस्टग्रेस पासवर्ड इज देयर, और क्या है, पोस्टग्रेस यूज़र। सो पोस्टग्रेस यूज़र हम दे देंगे अगेन पोस्टग्रेस, और यहाँ पर आप एक पोस्टग्रेस डीबी भी दे सकते हो। सो पोस्टग्रेस डीबी, हमारा डेटाबेस का नाम भी क्या होगा, पोस्टग्रेस। तो पासवर्ड भी पोस्टग्रेस, यूज़र भी पोस्टग्रेस, डीबी भी पोस्टग्रेस, बहुत सिक्योर डीबी हमने बना लिया। अब हमें देना होगा वॉल्यूम माउंटिंग, ओके। सो वॉल्यूम्स कैसे दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे वॉल्यूम, ओके, सो आपको जो वॉल्यूम है वो कहाँ पर माउंट करना है, दैट इज द मेन थिंग, ओके। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज वेयर दे आर बेसिकली माउंटिंग द डेटा, यहाँ पर हमें माउंट करना है, ओके, यहाँ पर माउंट करना है एग्जैक्टली। सो व्हाट आई विल डू इज, हम यहाँ पर बोलेंगे वॉल्यूम्स, ओके, वॉल्यूम्स। मैं एक वॉल्यूम क्रिएट करूँगा, ओके, आई जस्ट क्रिएट अ वॉल्यूम। सो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करते हैं। सो यहाँ पर हम एक बनाएंगे डीबी डेटा नाम का एक वॉल्यूम बनाएंगे, जिसको हम यहाँ पे माउंट कर देंगे, ओके, डीबी अंडरस्कोर डेटा। सो यहाँ पर हमें वॉल्यूम्स क्रिएट करने होंगे, वॉल्यूम्स, ओके, डीबी डेटा नाम का एक वॉल्यूम, दैट्स इट। तो हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया, हमने उसको माउंट किया, एंड डोंट फॉरगेट टू डू द पोर्ट्स, ठीक है, पोर्ट्स भी पब्लिश करने हैं। सो कौन सा पोर्ट पब्लिश करना है, 5432 ऑन 5432। सो इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर हम अपना डेटाबेस रन करेंगे। तो अगर एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग, तो एक काम करते हैं, पहले हम अपना डॉकर को ऑन कर लेते हैं। सो प्लीज़ गाइस मेक श्योर दैट आपके पास डॉकर इज अप एंड रनिंग, ओके। सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल, यस, सो माई डॉकर इज नाउ अप एंड रनिंग, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, मेरा डॉकर अप एंड रनिंग हो चुका है, मुझे यहाँ पे लिखना होगा डॉकर मैं आपको कमांड दिखाता हूँ, ठीक है, क्लियर करते हैं, डॉकर कंपोज अप हाइफन टी। सो यू कैन सी दैट्स इट, हमारा जो कंटेनर है दैट इज अप एंड रनिंग नाउ, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो, आप बस यहाँ पे डॉकर पीएस कर सकते हो, यू कैन सी हमारा एक कंटेनर इज अप एंड रनिंग, जो कि एक पोस्टग्रेस कंटेनर है, एंड दैट्स इट, यही तो चाहिए था। सो योर पोस्टग्रेस इज सेटअप। अब हमें क्या करना है, ड्रिजल को सेटअप करना है, वी हैव टू सेटअप ड्रिजल। तो वो कैसे करना है, बहुत ईजी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे हम, और ड्रिजल कैसे सेटअप कर सकते हैं। सो यू कैन सी ड्रिजल इज ऑल गुड, सेटअप करने का दिखाओ भैया सीधा, ओके। सो थोड़ा बैक करते हैं, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं, पोस्टग्रेस क्यूएल क्लिक करते हैं यहाँ पे, ओके, क्लिक किया क्या मैंने, हाँ। सो हमें कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चाहिए होगा। ऑफ कोर्स हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो एक काम करते हैं, थोड़ा एक प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करते हैं। सो हम क्या करेंगे, अगर हम थोड़ा यहाँ से अ, मतलब एक जिस्ट लेते हैं, तो हमें एक डीबी नाम का फोल्डर चाहिए, ओके। सो एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट जूम आउट, ओके। मैं यहाँ पर एक डीबी नाम का फोल्डर बनाऊंगा, जिसके अंदर वी विल हैव स्कीमा डॉट टी एस। तो इस स्कीमा डॉट टी एस के अंदर मेरे सारे मॉडल्स होंगे, यू गॉट इट ना, मॉडल्स, ओके। मॉडल्स के साथ ही हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक इंडेक्स डॉट टी एस फाइल बनाएंगे, जिसमें से हम सारा इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल गुड, ठीक है। वैसे ये इसके बाहर है, दैट इज ओके। हमें यहाँ पर एक ड्रिजल कॉन्फिग डॉट टी एस फाइल भी क्रिएट करना है रूट पे, तो रूट के ऊपर एक ड्रिजल कॉन्फिग टी एस फाइल बना लेते हैं, और दैट्स इट।
अब हमें क्या करना है, हमें ये पैकेजेस इंस्टॉल करने होंगे। तो पहले कॉपी एंड पेस्ट, और हमें डॉट ई वैसे हमें नहीं चाहिए था, दैट इज़ ओके, और हमें ये भी इंस्टॉल करना होगा, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट। चलो बहुत बढ़िया। अब हमें डेटाबेस यूआरएल हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल में डालना होगा। सो डेटाबेस यूआरएल कैसे बनता है? देखो डेटाबेस यूआरएल बहुत सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सिंटैक्स दिखा देता हूँ उसका। आपको बोलना है पोस्टग्रेस कोलन स्लैश स्लैश, यहाँ पर आपका आता है यूज़र नेम, ओके, कोलन, आपको आई थिंक एक सेकंड कोड में जूम इन कर देता हूँ, कोलन, यहाँ पर आता है पासवर्ड, एट द रेट यहाँ पर आपका आता है होस्ट, फिर फॉलोड बाय द पोर्ट स्लैश डीबी नेम। तो ये ऐसे आपका यूआरएल बनता है। तो अगर मुझे इस यूआरएल को क्रिएट करना है तो हमारा क्या होगा, देखो इतना तो कॉपी कर लेते हैं पोस्टग्रेस। हमारा यूज़र नेम क्या था हमारी डॉकर कंपोज फाइल के अंदर, वो देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर हमारी डॉकर कंपोज फाइल ओपन करता हूँ, पोस्टग्रेस पोस्टग्रेस पोस्टग्रेस, तो आई विल जस्ट से भाई मेरा यूज़र नेम है पोस्टग्रेस कोलन, मेरा पासवर्ड भी है पोस्टग्रेस एट द रेट लोकल होस्ट, बिकॉज हम उसको लोकल होस्ट पर रन कर रहे हैं, कोलन 5432 हमारा पोर्ट था, स्लैश पोस्टग्रेस ही हमारा डेटाबेस का नेम था। तो ये है मेरा डेटाबेस का यूआरएल। दिस इज हाउ यू कंस्ट्रक्ट अ डेटाबेस का यूआरएल। ओके नाइस। चलो आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट एन index.ts फाइल जिसके अंदर आपको ये डेटाबेस को इनिशियलाइज करना है इस तरह से। कॉपी, याद है हमने यहाँ पर बना रखा है एक db के अंदर index.ts, तो db index एंड पेस्ट, ठीक है, डॉट ई एन वी कॉन्फिग, वैसे डॉट ई एन वी अपने अपलोड कर ही लेता है, दैट इज ओके। सो ये हमने क्या किया, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट डेटाबेस यूआरएल। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। टेबल्स थोड़ा बाद में क्रिएट करते हैं, हमें मेजरली यहाँ पर ड्रिजल कॉन्फिग टीएस फाइल को क्रिएट करना होगा। कॉपी कर लेते हैं, वापस चलते हैं, लेट्स गो इनटू ड्रिजल कॉन्फिग एंड पेस्ट। ओके, अब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी। हमारा स्कीमा का जो पाथ है वो चेंज है। हमारा स्कीमा पता है कहाँ पर है? हमारा स्कीमा एक्चुअली में डॉट स्लैश डीबी नाम के फोल्डर के स्लैश स्कीमा डॉट टी एस के अंदर है। तो ये आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है, स्कीमा डॉट टी एस। बाकी सब कुछ आप एज इट इज सेम छोड़ सकते हो। बहुत बढ़िया, एंड दैट्स इट, हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें थोड़ी सी स्क्रिप्ट्स बनानी होंगी। ओके, सो मैं यहाँ पर जाऊँगा हमारे पैकेज जेसन के अंदर, और स्क्रिप्ट्स के अंदर एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, दैट इज हम एक स्टूडियो बना सकते हैं, राइट? स्टूडियो मतलब किसका? डीबी स्टूडियो। सो डीबी कोलन स्टूडियो, स्टूडियो। तो डीबी कोलन स्टूडियो कैसे बनेगा? ड्रिजल किट से बनेगा। ओके, सो यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं स्टूडियो की जो कमांड है, तो स्टूडियो, सो यू कैन सी मीट ड्रिजल किट स्टूडियो, एंटर करते हैं, व्हाट इज़ द कमांड? ड्रिजल किट हमने इंस्टॉल कर ही लिया है ऑलरेडी, हाँ, ड्रिजल किट हाइफन स्टूडियो। सो यहाँ पे बस हमें इसको डाल देना है। सो अब अगर मैं यहाँ पर पी एन पी एम डी बी स्टूडियो नाम की कमांड को रन करूँगा, इट विल एक्चुअली गिव मी अ यूआई। तो इस यूआरएल को हमें फॉलो करना होगा, दैट इज लोकल डॉट ड्रिजल डॉट स्टूडियो। लेट्स वेट फॉर अ वाइल। अगर सब कुछ सही से सेटअप होगा, यू शुड सी अ स्टूडियो, यू कैन सी हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम एक स्कीमा बनाना स्टार्ट करते हैं। नाइस, आपने अपना डेटाबेस सेटअप कर लिया है। सो स्कीमा बनाते हैं एक। तो स्कीमा कैसे बनाना है, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन से कॉपी करते हैं। ओके, तो स्कीमा बनाने के लिए आपने देखा होगा अभी हमारे पास एक यूज़र स्कीमा था, एग्जैक्टली, ठीक है, दिस इज़ द वेयर। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक टेबल क्रिएट कर सकते हो। सो पीजी टेबल का यूज़ करेंगे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैकेज। ओके, तो यहाँ पे आई विल से इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम दिस थिंग, दैट इज पीजी टेबल। ओके, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट ब्लॉक्स टेबल। ओके, ब्लॉक्स टेबल, ये ब्लॉक टेबल बोल देते हैं इसको, दैट इज ओके, ब्लॉक टेबल। सो यहाँ पे आई जस्ट से भाई तुम एक पीजी टेबल हो, ओके, पीजी टेबल, और इस टेबल का हम नाम देंगे ब्लॉग्स। फिर हमें इसका यहाँ पर स्कीमा देना है। मैंने क्या बोला, हर ब्लॉग की एक आईडी होगी। ओके, ये लो जी आईडी, इसको हम टाइप देना चाहते हैं यूयूआईडी। ठीक है, मैंने इसको बोला यार यूयूआईडी, और तुम एक प्राइमरी की हो। ओके जी, एंड डिफॉल्ट इज रैंडम। डन, आपकी आईडी बन गई। फिर मैंने बोला हर एक ब्लॉक का एक टाइटल होगा, जो होगा एक वारकैर। ओके, तो वारकैर को इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने बोला एक वारकैर होगा, एंड इसके अंदर आप लेंथ भी दे सकते हो, ठीक है, कि टाइटल की मैक्सिमम लेंथ कैन बी 80 कैरेक्टर्स, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, नहीं भी देना चाहते दैट्स फाइन। इसको हम बोल देंगे नॉट नल, कि भाई टाइटल नल नहीं हो सकता। फिर हमें यहाँ पर क्या चाहिए होगा, उसका कंटेंट, उसकी बॉडी। तो हम इसको बॉडी नाम दे देते हैं। सो बॉडी हम टेक्स्ट ले सकते हैं, बिकॉज इसके ऊपर आई डोंट वांट टू इन्फोर्स एनी लिमिट। ठीक है, एंड ये भी नॉट नल। चलो जी, ये भी बन गया ना। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर स्टोर करना होगा ऑर्गेनाइजेशन आईडी। क्यों? बिकॉज हर ब्लॉग एक ऑर्गेनाइजेशन को पॉइंट करेगा।
तो ये एक टेक्स्ट होगा एंड दिस इज गोइंग टू बी नॉट नल। तो किस ऑर्गेनाइजेशन को ये बिलोंग करता है वो हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया। तो आपका एक बहुत ही सिंपल ना ब्लॉक टेबल बन गया। आप यहाँ पर वो भी रख सकते हो क्रिएटेड बाय, यूज़र का नाम वगैरह भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, बट ठीक है अभी के लिए वो नहीं कर रहे हैं हम, दिस इज़ गुड इनफ। सो अब हमें क्या करना है, हमें एक्चुअली में स्कीमा को हमारे हमारे डेटाबेस के अंदर पुश करना है। सो वो हम कैसे करते हैं, अगर आपको यहाँ पर एक न्यू स्क्रिप्ट बनानी होगी। सो इसी स्क्रिप्ट को करेंगे कॉपी पेस्ट ड्रिजल किट पुश। ओके, इसको हम बोल देंगे डीबी पुश। सो एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं कमांड सही है ना, बिकॉज ठीक है मुझे थोड़ी गलती करने की आदत है। हाँ, npx drizzle kit push यही कमांड है एग्जैक्टली। सो हम क्या करेंगे, pnpm db कोलन पुश एंटर। हो गया, बहुत बढ़िया। चलो यूआई में जाओ, रिफ्रेश करो, ब्लॉग्स बन गया। तो आपका एक टेबल बन चुका है, यू कैन सी आईडी टाइटल सब कुछ यहाँ पर है, बट कोई भी डेटा नहीं है। तो इस डेटा के अंदर अब हमें एंट्री करना स्टार्ट करना होगा। कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर सर्वर एक्शंस क्रिएट करने होंगे, राइट। सो अगर आप देख सकते हो हमारे पास ये जो पेज है, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, actions.ts नाम की एक फाइल बनाएंगे। ठीक है, सर्वर एक्शंस में क्या होता है कि हम बेसिकली यहीं पर ही कुछ फंक्शंस लिख सकते हैं सो दैट मुझे एपीआई राउट्स ना बनाने पड़े। सो एक काम करते हैं, अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं सर्वर एक्शंस, थोड़ा टाइम लेगा क्या ये, ठीक है, हाउ टू क्रिएट फॉर्म विद सर्वर एक्शंस। सो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल यूआरएल्स आए। सो सर्वर एक्शंस बनाने के लिए हम कैसे बना सकते हैं, थोड़ा नीचे चलते हैं। ये तो हमारा क्लाइंट कंपोनेंट है। हाँ, actions.ts, इसके अंदर आपको एक डायरेक्टिव देना होगा यूज सर्वर, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, यूज सर्वर। फिर आप यहाँ पर एक फंक्शन बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाना चाहूँगा क्रिएट ब्लॉग। ओके, और आप मुझे यहाँ पर क्या दोगे, आप मुझे यहाँ पर ब्लॉग का पेलोड दोगे, राइट। ये एक फंक्शन है लेट्स से, एंड मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ब्लॉग डेटा चाहिए जो भी आपको क्रिएट करना है। आपको पता है आप ये चीज़ क्या कर सकते हो, ड्रिजल के अंदर देयर इज़ अ रियली नाइस थिंग, मैं यहाँ पर ना डायनामिक टाइप बना सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, एक टाइप बनाते हैं, क्रिएट ब्लॉग टाइप इक्वल्स ड्रिजल की डॉक्यूमेंटेशन में जाके देयर इज समथिंग नोन एज इन्फर। ओके, क्लिक। हाँ, इन्फर, तो आई कैन से टाइप ऑफ, ठीक है, ब्लॉक टेबल। ओके, ब्लॉक टेबल डॉट डॉलर इन्फर इंसर्ट। एंड सिमिलरली हम एक सिलेक्ट ब्लॉक टाइप भी बना सकते हैं, सिलेक्ट ब्लॉक टाइप दैट इज इन्फर सिलेक्ट। अब इसका बेनिफिट क्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर दीजिए पहले इन दोनों टाइप्स को। ओके, इस क्रिएट ब्लॉक टाइप को ना मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। देखो, या तो मेरे को मैनुअली एक इंटरफेस बनाना पड़ता, बट मुझे इंटरफेस नहीं बनाना पड़ा। मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली ले लिया। तो ये हमारा बेसिकली पेलोड है। अब हम क्या कर सकते हैं, आई कैन जस्ट से अवेट डीबी। अब ये डीबी कहाँ से आएगा, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @/db। इसके अंदर हमारे पास एक db नाम का वेरिएबल है, शायद हम उसको एक्सपोर्ट करना भूल गए। सो एक्सपोर्ट db। सो आई कैन जस्ट से इसको एसिंक करके db डॉट इंसर्ट। कौन से टेबल में मुझे इंसर्ट करना है, मेरे पास एक ब्लॉग नाम का टेबल है, सो इंसर्ट इनटू दिस टेबल। और फिर आपको यहाँ पर देनी होती है वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ के अंदर या तो आप ऐसा कर सकते हो, पेलोड डॉट बॉडी, यू कैन सी यहाँ पे सब कुछ है। ऑर्ग आईडी क्या आएगा, पेलोड डॉट ऑर्ग आईडी। फिर यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हो, दैट इज पेलोड डॉट टाइटल। या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर पेलोड भी डाल सकते हो। सो इसको हटाओ और डू दिस, एंड जो भी इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो। तो ये आपका एक सर्वर एक्शन बन गया जो इंसर्ट करने का काम करता है। नाइस। अब हम क्या कर सकते हैं, इस पेज में आएंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। सो कॉन्स्ट हैंडल क्रिएट ब्लॉग। ठीक है, ये लेट्स से एक फंक्शन है, बहुत ही सिंपल। सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आई कैन इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम डॉट स्लैश एक्शंस। क्या आप इंपोर्ट करना चाहते हो, क्रिएट ब्लॉक। ये एक सर्वर एक्शन है, ये याद रखना, दिस इज सर्वर एक्शन। ठीक है, सो यूज, इसको यूज़ कैसे करते हैं, अगर आप देखोगे कुछ नहीं है। अगर आप आगे जाओगे, सो हमें बस इसको कॉल करना है। दिस इज़ ऑल गुड। ये कॉल कहाँ कर रहे हैं, हाँ, फॉर्म एक्शन डायरेक्टली भी दे सकते हैं। क्रिएट यूज़र जो हमारा एक्शन से आ रहा है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सो क्रिएट यूज़र कहाँ यूज़ हो रहा है, हाँ, इनका थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन में क्रिएट यूज़र कहाँ यूज़ हो रहा है। हाँ, यू कैन सी यूज एक्शन स्टेट क्रिएट यूज़र इनिशियल स्टेट, और यहाँ से हम डाल सकते हैं। ओके, सो व्हाट आई कैन डू इज, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्रिएट ब्लॉग को कॉल करूँगा। पेलोड के अंदर हमें बॉडी डालना होगा, तो बॉडी क्या होगा, ब्लॉग कंटेंट एंड डोंट फॉरगेट टू ट्रिम इट।
ओके। फिर हम डाल देंगे ऑर्गेनाइजेशन आईडी। अब ऑर्गेनाइजेशन आईडी मुझे कहाँ से मिलेगा? वो मुझे स्लग से मिल सकता है। याद है ना, यहाँ पे हमारे पास स्लग है, तो वो एक सेकंड के लिए हम स्ट्रिंग डाल देते हैं। एंड यहाँ पर हमें एक और चीज़ डालनी होगी, टाइटल, दैट इज ब्लॉग टाइटल। ब्लॉग टाइटल, दैट्स इट। अब नाउ द थिंग इज, ये ऑर्गेनाइजेशन आईडी कहाँ से मिलेगा? सो उसके लिए भी हमारे पास हुक है, इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @clerk, एंड यहाँ पर मुझे मिल जाएगा यूज ऑर्गेनाइजेशन। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कॉन्स्ट सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन इक्वल्स टू यूज ऑर्गेनाइजेशन। तो ये मेरे को सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न कर देगी। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन। सो अगर हम अपने यूआई में वापस चलते हैं और ओके, वी आर गेटिंग एन एरर। एरर क्या आया कि ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहा, एक्सपोर्ट डीबी डजंट एग्जिस्ट। एक्चुअली में हमने चेंजेस किए हैं, तो एक काम करते हैं, इसको रिकम्पाइल ही कर लेते हैं। द बेस्ट इज टू रिकम्पाइल एंड रीलोड। ओके, तो डीबी के अंदर इसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नॉट श्योर वाई। वैसे तो एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं हम डीबी को, ठीक है, एक्सपोर्ट तो हो रहा है, प्रॉब्लम क्या आ रही है इसको? इसको डीबी के अंदर, ओके लेट्स सी, यहाँ पर है क्या प्रॉब्लम? नहीं, कंपोनेंट के अंदर डीबी डॉट इंसर्ट, हाँ प्रॉब्लम यहाँ पर है, एक्शंस डॉट टीएस। मुझे लग रहा है ये कहीं तो गलत पॉइंट कर रहा है। एक सेकेंड, रिलेटिव यूआरएल देखे देखे क्या ये चलता है। एक्सपोर्ट डीबी डजंट एग्जिस्ट इन द टारगेट मॉड्यूल। ओके, दिस इज अ डिफरेंट एरर। एक काम करते हैं, अभी के लिए टेम्परेरीली एक चीज़ मेरे को बस ट्राई करना है कि क्या चल रहा है। आई कैन इवन कॉपी दिस थिंग और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली एक डीबी का इंस्टेंस यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं। मुझे बस ये देखना है कि क्या हमारा पहले तो ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट सॉर्टेड है। हाँ, देखते हैं। सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यू कैन सी दैट मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, डोमेन इज कमिंग 0। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आई एम गेटिंग एन आईडी, यस। बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, आईडी भी आ रही है। कैन यू सी दिस? ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन की आईडी है, नेम भी आ रहा है, पाथ का रूट भी आ रहा है, स्लग भी आ रहा है। तो एक काम करते हैं, पहले इसको क्रिएट करने का ट्राई करते हैं, दैट इज़ वेयर आई वॉन्ट टू मेक श्योर। तो हम इसको क्या बोलेंगे भाई, सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन डॉट आई डी, दिस इज वॉट आई वॉन्ट। अब ये नल भी हो सकता है, राइट? तो यहाँ पे एक नल चेक लगा देते हैं, दैट इफ नो दिस रिटर्न, ठीक है। अगर सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, एल्स एक काम करो, मेरे लिए एक ब्लॉक को क्रिएट कर दो और यहाँ पर एसिंक लगा दो। सो अब हमें क्या करना है, जब भी ये बटन क्लिक होगा, इस बटन के क्लिक के ऊपर हमें इस फंक्शन को कॉल करना है। सो एक काम करते हैं, पहले थोड़ा फंक्शनैलिटी को ट्राई करते हैं, इज एवरीथिंग वर्किंग? तो रिफ्रेश, यू कैन सी नो ब्लॉग इज देयर, विच इज गुड। तो एक ब्लॉग बनाते हैं, नेक्स्ट जेएस ब्लॉग। ओके, दिस इज अ सैम्पल ब्लॉग क्रिएट। इशू क्या हुआ? अ यूज सर्वर फाइल कैन ओनली बी एक्सपोर्ट, कैन ओनली एक्सपोर्ट एसिंक फंक्शंस। एसिंक फंक्शंस, ओ अच्छा, इसको एक्सपोर्ट नहीं करना, सॉरी सॉरी माय बैड। इसको एक्सपोर्ट नहीं करना था, डीबी डजंट नीड टू बी एक्सपोर्टेड। ओके, ओनली प्लेन ऑब्जेक्ट्स एंड फ्यू बिल्ट इन क्लासेस कैन बी पास्ड। हाँ, यहाँ पर ये प्रॉब्लम मुझे पता था ये आएगा। एक्चुअली में क्या है, देखो, ये रिजल्ट ना एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, तो हमें इतना कुछ रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर एक चीज़ लगा सकते हैं, रिटर्निंग। वैसे हमारा ब्लॉक क्रिएट हो गया होगा, आई एम श्योर हमारा ब्लॉक क्रिएट हो गया होगा। यू कैन सी हमारा ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। हमने यहाँ से पूरा ऑब्जेक्ट नहीं रिटर्न करना चाहिए, हमें सिर्फ आईडी रिटर्न करना चाहिए ऑफ द क्रिएटेड ब्लॉक। तो हम यहाँ से रिटर्निंग में आईडी, दैट इज आईडी का मतलब क्या है, ब्लॉक टेबल डॉट आईडी। अब ये रिजल्ट को हम डीस्ट्रक्चर करके सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट की आईडी रिटर्न कर सकते हैं। नाउ एवरीथिंग इज गुड। तो एक और ब्लॉक बनाते हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज ब्लॉक 2, सैम्पल ब्लॉक 2 क्रिएट। यू कैन सी अब ये क्रिएट होगा। अब नो एरर, रिफ्रेश करते, यू कैन सी हमारे डेटाबेस में 2 ब्लॉक्स बन गए। क्या ऑर्गेनाइजेशन आईडी सही से बन रही है? बिल्कुल सही बन रही है। एक काम करते हैं, हम अपने वापस इसमें जाते हैं यूआई में और एक और नई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। सो एक हमारे पास ऑलरेडी है, एक हम बना लेते हैं टेस्ट ऑर्ग। ओके, टेस्ट ऑर्ग, इसका यूआरएल यू कैन सी डिफरेंट है थोड़ा, क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। सो अब हम क्या करेंगे, इसको स्किप करते हैं, टेस्ट ऑर्ग के अंदर जाएंगे। ओके, सो टेस्ट, ये हमारी टीचर्स वाली है, ये हमारी टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम एक ब्लॉग बनाएंगे, टेस्टिंग ब्लॉग। ओके,
hello there and create. सो अब अगर हम अपने ड्रिजल यूआरएल में यूआई में आके रिफ्रेश करते हैं, यू कैन सी ये एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आईडी चेंज हुई, राइट? तो हमारा जो ब्लॉग है वो डेटाबेस के अंदर सही से इंसर्ट हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक सब डोमेन बनाने हैं। हमने ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ कर ली। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अगर कोई, तो इफ़ समवन विजिट्स teachers.example.com, जहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन है, हमारे केस में वो लोकल होस्ट है अभी, लोकल होस्ट 3000। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें ब्लॉक्स दिखाने हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्रिएट हुए हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट JS के मिडलवेयर को ही यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो दिखाते हैं वो कैसे होगा। अगर हम मिडलवेयर में जाते हैं तो मिडलवेयर के अंदर हम क्या करेंगे ना, हम डोमेन मैचिंग करेंगे। कैसे करेंगे, नेक्स्ट JS के ना एक प्लेटफॉर्म्स टेम्पलेट है। ओके, नेक्स्ट JS प्लेटफॉर्म्स। सो ये है वर्सल प्लेटफॉर्म्स। इसमें ना आप क्या कर सकते हो, मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस के लिए अपने मिडलवेयर को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। कैसे, हम क्या करेंगे, हम एक स्पेशल पेज बनाएंगे दैट इज S/सब डोमेन। मैंने क्या बोला कि भाई हम क्या करेंगे, हम एक स्पेशल पेज बनाएंगे S, और इसके अंदर तुम मेरे को एक डायनामिक सब डोमेन दोगे। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स इज अ सब डोमेन। उसके अंदर जो भी होगा मैं वो यहाँ पर रेंडर करूँगा, लेट्स से page.tsx। एंड यहाँ से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन करते हैं, डिफ़ॉल्ट फंक्शन। ओके, यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, एक डिव, एंड आई से दिस इज अ सब डोमेन पेज। मैं इस पेज को कब रेंडर करना चाहता हूँ, अगर रिक्वेस्ट आती है कुछ सब डोमेन लाइक teachers.localhost.com, समथिंग लाइक दैट। तो वो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने मिडलवेयर के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैसे, ये एक मिडलवेयर है, ठीक है, तो इस फंक्शंस को कॉपी कर लेते हैं। सो इसके ऊपर ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस यहाँ से कॉपी करना है। सो ये एक यूटिलिटी फंक्शन इन्होंने बना रखा है दैट इज एक्सट्रैक्ट सब डोमेन। कॉपी करेंगे, हम अपने मिडलवेयर में जाते हैं। सो मिडलवेयर के अंदर पहले इसको कॉपी कर लेते हैं दैट इज एक्सट्रैक्ट सब डोमेन, ठीक है, एंड जो भी ये एरर्स हैं इनको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, दैट इज रियली नाइस। यहाँ पे ये क्यों एरर आ रहा है, स्ट्रिंग और नल। ओ, फंक्शन क्रिएट, अच्छा फंक्शन खाली कॉपी हो गया, ठीक है, तो फंक्शन की बॉडी कॉपी ही नहीं हुई। तो कॉपी एंड इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं। सो नाउ यू कैन सी ये है एक एक्सट्रैक्ट सब डोमेन। ओके, एंड क्विक फिक्स दिस थिंग, नाइस। सीम्स ऑल गुड, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट हटा देते हैं एक सेकंड के लिए। सो फंक्शन, कुछ गड़बड़ हो रही है राइट? नहीं, दोबारा कॉपी करते हैं, मैंने कुछ तो गड़बड़ की, मेरे को लग रहा है कुछ ब्रैकेट वगैरह मिस रह गई, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। तो एक्चुअली में या दिस इज़ द फुल फंक्शन, मैं फुल फंक्शन कॉपी नहीं कर रहा था, माय बैड। नाइस, ओके, ऑल गुड अभी तक। हाँ, अब ये रूट डोमेन क्या है, ये रूट डोमेन अगर आप देखोगे ये इनके यूटिल से इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, तो यूटिल्स में चलते हैं। यूटिल्स का फोल्डर कहाँ है, लिब यूटिल्स। तो एक छोटा सा फंक्शन है दैट इज रूट डोमेन, कि हमारा जो भी रूट डोमेन है वो क्या है, तो इसको भी हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, इन दो चीज़ों को भी हम कॉपी कर लेते हैं, एंड यहाँ पर रूट डोमेन वाली चीज़ को भी पेस्ट कर देते हैं यहीं पर। तो वो एरर भी चला गया। अब नाउ दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हम वापस मिडलवेयर में जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये मिडलवेयर है। ये मिडलवेयर क्या कहता है, ये पाथ नेम और सब डोमेन को एक्सट्रैक्ट करता है। अगर अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं, यू कैन सी हम यूआरएल को क्या करते हैं, रीराइट करते हैं हमारे S/सब डोमेन के ऊपर। तो हमें यही चीज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज वी आर ऑलरेडी यूजिंग वन, सो यहाँ पर हम पास कर सकते हैं एक्चुअली में कॉल बैक फंक्शन, जिसमें फर्स्ट इज एन ऑथेंटिकेशन जो आपको बताता है करंट ऑथेंटिकेटेड यूज़र, एंड यहाँ पर आपके पास रिक्वेस्ट है। तो ये जो रिक्वेस्ट है ना वो आपको बेसिकली यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक कस्टम फंक्शन पास कर सकते हो, एंड नाउ आई कैन से भाई मेरे को तुम एक यूआरएल बताओ कि यूज़र कहाँ रिक्वेस्ट कर रहा है, मेरे को तुम सब डोमेन बताओ कि यूज़र किस सब डोमेन पे जाना चाहता है। नाउ हियर इज द थिंग, अगर सब डोमेन एग्जिस्ट करता है, इफ़ सब डोमेन एग्जिस्ट, मुझे क्या करना है, हमें टेक्निकली कोई एडमिन वगैरह वाला नहीं करना है। सो हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, फॉर द रूट पाथ हम क्या करेंगे, हम उसको रीराइट करना स्टार्ट करेंगे। तो रीराइट देखो हम कहाँ कर रहे हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लो, S/सब डोमेन, तो याद है ना हमने ये अभी बनाया है, S/सब डोमेन के ऊपर रीराइट कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है, ओके, ऑन द रूट डोमेन अलाउ दिस थिंग, सो फॉर द रूट पाथ, बट हमें रूट पाथ नहीं, एक्चुअली में हमें सारे पाथ्स के लिए करना होगा, तो टेक्निकली हमारे केस में ये हमें नहीं चाहिए, तो सेव करते हैं। सो नाउ व्हाट यू विल नोटिस इज, अगर हमारा मिडलवेयर सही से सेटअप हुआ है, आई एम नॉट श्योर,
अगर ये सही से सेटअप हुआ होगा, सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर आप लोकल होस्ट पे जाते हो एंड यू जस्ट डू अ रिफ्रेश, यहाँ पर एरर क्यों है, हाँ यू कैन सी एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। बट अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ टीचर्स डॉट लोकल होस्ट कोलन 3000 एंड आई डू एंटर, व्हाट यू विल नोटिस कि हम एक्चुअली में यहाँ पर आए, हम एक्चुअली में साइन इन राउट के ऊपर आ गए। ओके, टेक्निकली मुझे यहाँ पर साइन इन राउट में नहीं आना चाहिए था। द रीज़न बिहाइंड इट, बिकॉज अगर आपने देखा होगा हमने लेआउट के अंदर ना एक ग्लोबल लेआउट लगा रखा है, साइंड इन एंड साइंड आउट। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं नहीं चाहता कि ये लेआउट फाइल जो है वो हमारे सब डोमेन्स के लिए भी रन करे। तो यहाँ पर आई कैन क्रिएट अ स्कोप दैट इज रूट, एक रूट स्कोप बना लेते हैं। तो व्हाट आई कैन डू इज, इस लेआउट को मैं रूट में मूव कर दूंगा और हमारा जो मेन पेज डॉट टी एस एक्स का है उसको भी हम क्या करेंगे, रूट के अंदर मूव कर देते हैं। एंड ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये भी हमारा रूट का पाथ है। ठीक है, डन। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए ना, ये जो हमारा एप्लीकेशन है, जो सब डोमेन है, इसको मैं बोलूँगा सब डोमेन। ओके, जो हमारा सब डोमेन, जितने भी हमारे सब डोमेन्स है उसको हम अपने सब डोमेन नेम स्पेस के अंदर मूव कर लेते हैं। एंड यहाँ पर हम एक्चुअली में इसकी खुद की एक लेआउट डॉट टी एस एक्स फाइल बना सकते हैं। अब ये लेआउट फाइल कैसे दिखेगी, आई एम गोइंग टू कॉपी द सेम लेआउट फाइल, बट फ़र्क क्या होगा, यहाँ पर हम क्लर्क को यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम चिल्ड्रन को, हाँ क्लर्क प्रोवाइडर दे देते हैं। ठीक है, क्लर्क प्रोवाइडर वी नीड, बिकॉज हमें ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है। बट ठीक है, दिस इज़ हाउ वी कैन डू इट, यू गेट इट ना। सो अब अगर हम वापस चलते हैं एंड वी डू अ रिफ्रेश, हाँ अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल सी एस एस वगैरह उसको नहीं मिल रहा है। सो ग्लोबल सी एस एस वगैरह के लिए हम क्या कर सकते हैं, लेआउट के अंदर अब ये एक डायरेक्टरी ऊपर चला गया। So I think dot dot slash is going to be the right one. रिफ्रेश करना होगा। ओके, वो हमारा एरर एक्चुअली में यहाँ पर आ रहा है इस लेआउट के अंदर। ओके, एवरीथिंग इज गुड नाउ। सो रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर वो टेक्स्ट नहीं आ रहा, दैट इज़ व्हाट्स माई मेन कंसर्न। तो यहाँ पर हमें वो टेक्स्ट दिखना चाहिए। पहले ये देखते हैं कि क्या हमारा एप्लीकेशन सही चल रहा है क्या। नहीं, हमारा एप्लीकेशन भी सही से नहीं चल रहा है, हमने कुछ तो ब्रेक कर दिया। ओके, एक काम करते हैं, लेट्स रीस्टार्ट एवरीथिंग। सो क्लियर, ओके, एंड रीस्टार्ट। सो ये जो पर्टिकुलर लेआउट है, ये हमारे सब डोमेन का लेआउट है, ये हमारा रूट है और हमारे पास एक ग्लोबल सी एस एस फाइल है। सो लेट्स जस्ट डू अ पी एन पी एम डेव, एंटर, रीलोड, लेट्स वेट, कंपाइल होने देते हैं। हाँ, एरर आ रहा है, नहीं एरर तो नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। ठीक है, एवरीथिंग इज गुड हेयर। और इसको अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर टेक्निकली मुझे वो टेक्स्ट दिखना चाहिए था, जो हमें वो नहीं दिख रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डीबग। ओके, सो यहाँ पर पहले हमें प्रॉब्लम क्या हुआ, हम सब डोमेन में तो गए स्लैश एस स्लैश सब डोमेन, और ये हमारा पेज है। क्या हम यहाँ पे रेंडर सही से कर रहे हैं चीज़ों को, चिल्ड्रन इज गेटिंग रेंडर्ड, दैट इज नाइस, क्लर्क प्रोवाइडर है हमारे पास। अगर हम ये एक सेकंड के लिए रैपिंग हटाते हैं, ठीक है, रैपर से कोई फर्क नहीं है। सो वाई दिस चिल्ड्रन इज नॉट गेटिंग रेंडर्ड इज माई क्वेश्चन। इस फंक्शन का हमने नेम नहीं दिया, कैन दैट बी एन इशू। ओके, मेरे को लगता है हमने मिडलवेयर के अंदर कुछ तो गलती की। लेट्स जस्ट डू अ कंसोल डॉट लॉग, इसको हम बोलेंगे री राइटिंग यू आर एल। ठीक है, और इसको हम एक काम करते हैं, सब डोमेन दे देते हैं। री राइटिंग तो हो रहा है, एक काम करते हैं कुछ एक्स या जी दे के देखे, जी जी जी। ओह, मुझे समझ आ गया ऐसा क्यों हो रहा है। एक्चुअली में यहाँ पर ना हम टीचर्स को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन टीचर्स मैंने अपने डी एन एस एंट्रीज के अंदर कुछ चेंज कर रखा है। तो जी 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 के लिए वर्क करेगा, एक्स वाई जी के लिए वर्क करेगा, इट विल नॉट वर्क फॉर टीचर्स, दैट इज कम्प्लीटली ओके। यू कैन सी एक्स वाई जी डॉट लोकल होस्ट 3000 हमें एक सब डोमेन पेज दे रहा है। सो दिस इज वर्किंग रियली नाइसली। सो री राइटिंग यू आर एल हमारा बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर पहले तो ऑर्गेनाइजेशन को फेच करना है बाय स्लग। तो वो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। पहले तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पैरम्स। ठीक है, मैं आपको ये पैरम्स को ना कंसोल डॉट लॉग करके दिखाता हूँ। सो अगर हम इसको कंसोल डॉट लॉग करते हैं पैरम्स को, सो व्हाट यू विल नोटिस इज सर्वर कंपोनेंट है। सो पैरम्स कुछ नहीं मिला क्या, हाँ यू कैन सी पैरम्स के अंदर एक्चुअली में हमारे पास बहुत कुछ है, इनफैक्ट बहुत कुछ है, राइट। सो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट डू वन थिंग, इसको हम बोलेंगे पैरम्स। ओके,
एक सेकेंड, इन्होंने फिर कुछ चेंज किया होगा। लेट्स सर्च फॉर सर्वर कंपोनेंट के अंदर मुझे पैरम्स को एक्सेस करना है, सो सर्वर कंपोनेंट सर्च कर लेते हैं। सर्वर कंपोनेंट्स, सर्वर एंड क्लाइंट कंपोनेंट्स इज हेयर। ओके, सो अगर हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं, ये हमारा क्या है, हाँ पैरम्स ऐसे ही है। ठीक कर रहे थे हम, पैरम्स इस तरह से ही देना होगा अगर ये एक सर्वर कंपोनेंट है। आई डोंट नो, कंसोल डॉट लॉग में कुछ तो ख़राब आ रहा था, तो कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं हम यहाँ पे पैराम्स को, कंट्रोल सी, इसको हम करेंगे क्लियर एंड डन। ठीक है, नाइस। अब हम अपने एक्स वाई जी वाले पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ओके, सो यू कैन सी हमारे जो पैरम्स है वो कुछ इस तरह से आ रहे हैं, विच इज़ अ प्रॉमिस ऑफ टाइप पेंडिंग, रियली नाइस, जिसके अंदर सब डोमेन है एक्स वाई जी। ओ नाइस, तो मतलब कि हमें क्या करना है, एक इंटरफेस बनाते हैं। ओके, एक इंटरफेस बनाते हैं, इंटरफेस पैरम्स, और मैंने क्या बोला, पैराम्स के अंदर, ओके, पैरम्स के अंदर मुझे आई एम जस्ट इंटरेस्टेड इन अ सब डोमेन जो बेसिकली एक स्ट्रिंग टाइप का है। सो मैंने बोला यार पैरम्स का जो टाइप है वो हमें यहाँ पे देना पड़ेगा, तो हमने बोला पैरम्स जो है ना वो बेसिकली एक प्रॉमिस है जो रिजॉल्व करता है इस टाइप के अंदर। सो अब व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट से कॉन्स्ट समथिंग इक्वल्स टू अवेट पैरम्स, ओके, बिकॉज ये एक प्रॉमिस है एंड हमें इस पूरे फंक्शन को एसिंक बनाना होगा। इसके अंदर से मुझे सब डोमेन मिलेगा एंड आई कैन जस्ट से दिस इज अ सब डोमेन एंड सब डोमेन को रेंडर कर लो। सो अगर आप रिफ्रेश करोगे, दिस इज सब डोमेन एक्स वाई जी पेज, अगर मैं यहाँ पर लेट से टेस्ट लिखता हूँ तो यू कैन सी दिस इज अ सब डोमेन टेस्ट पेज। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट यूआरएल्स बना लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। अब इस सब डोमेन को यूज़ करके मुझे ना क्या करना है, मुझे क्लर्क से ये ऑर्गेनाइजेशन को फेच करना है। सो इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम @clerk next स्लैश सर्वर, एंड यहाँ से आपको एक फंक्शन मिल जाएगा, दैट इज़ व्हाट, क्लर्क का हमें क्लाइंट बनाना होगा, राइट। सो आई जस्ट से यहाँ पर कॉन्स्ट क्लाइंट इक्वल्स क्लर्क क्लाइंट, ठीक है, इसको हमें अवेट करना होगा। फिर आई कैन जैसे क्लाइंट डॉट ऑर्गेनाइजेशंस डॉट गेट ऑर्गेनाइजेशन, एंड यहाँ पर हम स्लग पास कर देंगे सब डोमेन, नाइस, एंड दिस इज एक्चुअली गोइंग टू रिटर्न मी एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन मुझे यहाँ पर मिल जाएगा। फिर हम क्या कर सकते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन की आईडी को हम कैसे लेंगे, आई जस्ट से कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक आईडी है। फिर मुझे अपने डेटाबेस के अंदर सारे ब्लॉग्स को फेच करना है विच हैज़ दिस ऑर्ग आईडी। सो वो कैसे होगा, बहुत सिंपल है, डीबी को इंपोर्ट कर लो, डीबी डॉट, ओके, सिलेक्ट, ओके, सिलेक्ट समथिंग फ्रॉम, एक सेकेंड, समथिंग फ्रॉम कौन सा टेबल, आपको याद होगा आपके पास एक ब्लॉग टेबल है, ओके, डॉट वेयर, वेयर क्या, आई जस्ट से इक्वल, ओके, ई क्यू कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ड्रिजल ओआरएम से। मैंने बोला इक्वल, ये बोल रहा है क्या इक्वल, तो मैंने बोला जहाँ पर यूज़र, सॉरी, ये आपका जो ब्लॉग टेबल है उसके अंदर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आईडी है ना, दैट इज एक्चुअली इक्वल्स टू दिस ऑर्गेनाइजेशन आईडी। तो ये आपको बेसिकली क्या करेगी, वो सारे आपको जो ब्लॉग्स है वो ला कर दे देगी। सो आपके पास ब्लॉग्स आ जाएंगे। सो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पेज को हम कंडीशनली रेंडर कर सकते हैं। कैसे, बहुत सिंपल है, ब्लॉग्स डॉट मैप फॉर एवरी ब्लॉग यू कैन बेसिकली रेंडर अ डिव टैग। ठीक है, हम एक डिव टैग रेंडर कर सकते हैं जिसके अंदर मेरे पास एक h3 के अंदर टाइटल हो सकता है, दैट इज ब्लॉग डॉट टाइटल, और मेरे पास एक पैराग्राफ टैग हो सकता है, लेट्स से पी टैग, जिसके अंदर हम रेंडर कर सकते हैं ब्लॉग डॉट बॉडी। अब अगर मैं इसको सेव करूंगा आई विल गेट एन एरर। क्यों, बिकॉज हमारे पास ना टेस्ट नाम का, हमारे पास टेस्ट नाम का बेसिकली कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, नॉट फाउंड। तो अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में वापस आते हैं क्लर्क के अंदर, तो व्हाट यू विल नोटिस इज ना, हमारा क्लर्क किधर है, हाँ, अभी अगर मैं ऑर्गेनाइजेशंस में वापस जाऊंगा, हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट, टेस्ट ऑर्ग के अंदर ये हमारा स्लग है। कॉपी करते हैं, लेट्स ट्राई टू विजिट टेस्ट ऑर्ग डॉट लोकल होस्ट 3000 एंड एंटर। तो मुझे यहाँ पर एक ही ब्लॉग मिल रहा है, कैन यू सी दैट, टेस्टिंग ब्लॉग हेलो देयर। ठीक है, इसको ना शैट सी एन के कार्ड के साथ ट्राई करते हैं। सो लेट्स सर्च फॉर अ कार्ड, नाइस कार्ड, तो इसको हम कार्ड में रेंडर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, कार्ड में रेंडर कर देते हैं, आइडियली मतलब इट्स नॉट रियली अ कार्ड, बट ठीक है, जस्ट एक काम करते हैं, पहले तो इसको क्लास देते हैं P10, ठीक है, एंड इसको एक क्लास देते हैं टेक्स्ट टू एक्सेल, और इसको हम फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड करते हैं, ठीक है, सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। या सो यू कैन सी मेरे पास एक ब्लॉग आ रहा है यहाँ पर, दिस इज वन ब्लॉग।
एक काम करते हैं, टेस्ट और के अंदर एक और ब्लॉग को पब्लिश करते हैं। ओके, ब्लॉग 2, दिस इज माय ब्लॉग 2 क्रिएट किया हमने। यहाँ आके रिफ्रेश करके देखो, अब आपके पास कितने ब्लॉग्स हैं? अब आपके पास 2 ब्लॉग्स हो गए। राइट, यू कैन सी यू हैव 2 ब्लॉग्स। इसको एक काम करते हैं, आप अपने जो ब्लॉग्स को रेंडर कर रहे हो क्लास नेम में मार्जिन टॉप 4 दे दो। ठीक है, सो यू कैन सी नाउ यू एक्चुअली हैव 2 ब्लॉग्स, ब्लॉग 2 टेस्टिंग ब्लॉग। तो अब आपने किया क्या, टेस्ट ऑर्ग के अंदर मतलब ये ब्लॉग्स रेंडर हो रहे हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं एक और ब्लॉग क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन, एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता हूँ। इसको हम नाम दे देते हैं कुछ नेक्स्ट जेएस। ठीक है, तो नेक्स्ट जेएस इसका स्लग बन गया। ये हमने किया क्रिएट, स्किप। ठीक है, तो यहाँ से हमें नेक्स्ट जेएस को सिलेक्ट करना होगा। टाइटल देते हैं सर्वर एक्शंस, दिस इज अ ब्लॉग ऑन सर्वर एक्शंस, क्रिएट। तो अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा यू विल नॉट सी एनीथिंग बिकॉज वो हमारा नेक्स्ट जेएस की ऑर्गेनाइजेशन में गया है। तो उसका जो स्लग है दैट इज नेक्स्ट जेएस डॉट लोकल होस्ट 3000 एंड यू विल सी ओनली वन ब्लॉग हेयर दैट इज ऑन सर्वर एक्शंस। So this is how you can actually create a multi-tenant application जिसके अंदर जो क्लर्क है उसने हेल्प किया ऑथेंटिकेशन प्लस जो हमारा मेन कोर पार्ट है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। बिकॉज जब भी आप एक मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन बनाते हो द प्रॉब्लम दैट कम्स ना, ये वाला प्रॉब्लम कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप मेंबर्स को ऐड कर पाओ, कोलैबोरेट कर पाओ। तो ये सारा जो ओवरहेड है ये आपके लिए क्लर्क ने ले लिया, दैट इज रियली नाइस। एंड उसके बाद आपको बस क्या करना है, आप जो भी रिसोर्सेज क्रिएट करे हो, बिकॉज ये सिर्फ ब्लॉग को लिमिटेड नहीं है, आप कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हो। एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, एक ब्लॉग एप्लीकेशन, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वो सब आपको क्या करना है अपने डेटाबेस के अंदर स्कोप कर देना है एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर। दैट्स इट, ऑल डन। उसके बाद तो सारे क्लाउड ऑपरेशंस ही है ना। So this is an example how you can make a multi-tenant application. And by the way, now your question will be कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास कुछ कस्टम डोमेन है xyz.com, इसको हम यहां पर पॉइंट कैसे कर सकते हैं? वेरी सिंपल, डेटाबेस के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन आईडी के साथ उसका कस्टम डोमेन स्टोर कर सकते हो। कस्टम डोमेन स्टोर कर लो, तो फिर क्या होगा, जब भी आपको एक रिक्वेस्ट आई है आप अपने डेटाबेस में जाकर देखो कि भाई इस कस्टम डोमेन के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आईडी लिंक्ड है, एंड फिर उस ऑर्गेनाइजेशन आईडी के रिसोर्सेज लाइक ब्लॉक को आप फेच कर सकते हो डेटाबेस के अंदर से। सो दिस इज हाउ एक ओवरव्यू में मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस काम करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो जिसमें हमने एक POC काइंड ऑफ चीज़ देखा कि आप एक मल्टी टेनेंट ब्लॉग एप्लीकेशन कैसे बना सकते हो यूजिंग दिस टेक स्टैक। सो मुझे एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड एक्चुअली में द पर्पस बिहाइंड मेकिंग दिस वीडियो वॉज, बहुत सारे कमेंट्स थे कि एक मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर के ऊपर एक वीडियो बनाओ बिकॉज दे वर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग। बहुत सारे फ्रीलांसर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मल्टी टेनेंट एप्लीकेशन बनाना चाहते थे। सो ये वीडियो उनके लिए है जो अगर आप कोई SaaS बना रहे हो तो आप उसको मल्टी टेनेंट किस तरह से बना सकते हो। सो दिस वॉज फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि आप क्या बनाते हो इस पर्टिकुलर टेक्निक मल्टी टेनेंसी को यूज़ करके। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।